हेलो एवरीवन, मेरा नाम टेडवो है और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम समझने वाले कि आखिर लिक्विडिटी होती क्या है, मार्केट में कितनी तरीके की लिक्विडिटीज क्रिएट होती हैं एंड कितनी तरीके की लिक्विडिटीज वर्क करती हैं। एंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज, इक्वल हाई, इक्वल लो लिक्विडिटीज, सारी लिक्विडिटीज यहाँ पे फिलहाल अभी रखी हैं जो मार्केट में एक्टिव रहती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है। एंड ये जितनी भी लिक्विडिटीज हैं, हम इन सारी लिक्विडिटीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई नो आपने इन सारी लिक्विडिटीज को पहले भी सीखा होगा। ओके। एंड आप लोग जो है लिक्विडिटीज को काफ़ी डेप्थ में भी समझते होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से भी समझते होंगे। लेकिन लिक्विडिटी अगर कोई ट्रेडर नहीं समझता और लिक्विडिटी समझे ही बिना अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान है ट्रेडिंग के अंदर, मेरे हिसाब से तो। एंड ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। एंड जो आपने कहीं से भी ट्रेडिंग सीखी होगी तो उन लोगों ने लिक्विडिटी को काफ़ी अलग अलग तरीके से सिखाया होगा। आई नो मैंने ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बुरा सिखाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों बनती है उस चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं बताया किसी ने कि लिक्विडिटी क्यों बनती है, लिक्विडिटी कैसे बनती है, क्या नीड है लिक्विडिटी को, मतलब मार्केट को लिक्विडिटी की। माफ़ करना अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आए, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड मेरे घर के बगल में अगर थोड़ा बहुत कोई भी नॉइज़ आए तो प्लीज़ माफ़ करना, इग्नोर करना। एंड हम इन सारी चीज़ों को अब काफ़ी क्लियरली मैं समझाना चाहता हूँ आपको सिंपल तरीके से। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को रखो कि आखिर लिक्विडिटी क्या होती है। सिंपल तरीके से मार्केट, चलो ठीक है, आप अपने लिए मत सोचो, मार्केट के लिए सोचो कि आखिर मार्केट को लिक्विडिटी की क्या नीड है। लिक्विडिटी आखिर मार्केट के लिए है क्या। जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वही यही है आप लोगों से कि व्हाट इज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती क्या है। अपने लिए नहीं तो मार्केट के लिए सोच लो। चलो ठीक है, लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी हमें पता है कि लिक्विडिटी एक वैसा स्विंग है जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स होते हैं। ठीक है, चलो रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स होते हैं और अक्सर हर कोई यही बताता है। एंड ये कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी है, बट ये मेरी तरफ से पूरा तो ठीक नहीं है। मैं वो बताऊंगा क्या उसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। एंड जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला है कि आखिर लिक्विडिटी होती क्या है, मार्केट के लिए क्या है, हम क्या बोलेंगे कि कई लोग बोलेंगे कि भैया मुझे मार्केट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लिक्विडिटी के बारे में तो पता है कि लिक्विडिटी आखिर ऐसी जगह पर बनती है, एक ऐसा स्विंग बनता है जहाँ पे हम अगर कोई भी हम ट्रेड किसी पीओआई से उठा रहे तो उसके नीचे जो मिडल की कैंडल है, जो बीच की कैंडल है, मिड कैंडल है, उसकी जो विग बनी हुई होती है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जब मार्केट इसको बिना ग्रैब किए ऊपर जा रहा होता है तो हम उसको, हम जो, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम उसकी जो विक है, विक के नीचे जो है हम एसएल अपने रखते हैं, है ना। हम फिर जब वो मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक लिक्विडिटी बन जाता है। जैसे आने वाले समय में मार्केट क्या करता है, ग्रैब करता है ना। हम सिंपल तरीके से यही जानते हैं। लेकिन ये मार्केट के लिए किस तरीके से हुआ, तो अगर मार्केट की तरफ से देखा जाए तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एक वो जगह है जहां से जहां से मार्केट को अगले मूव के लिए फ्यूल मिलता है। लिक्विडिटी वो चीज है। आई नो एसएल ही जो है, जो एसएल है वही ऑयल है, वही फ्यूल है। मैं उसी को ही फ्यूल कह रहा हूं, अब इसमें कोई फ्यूल अलग चीज नहीं है, वही फ्यूल है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है इसमें। तो लिक्विडिटी मार्केट के लिए क्या है, एक फ्यूल है। जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप किसी कार के ओनर हो,
ठीक है? आपकी जो भी मनपसंद की कार है, आप उसको ले लो। अपने माइंड में जस्ट सोचो कि अ, मेरी ये जो कार है, मेरी कार है, ठीक है? अब मुझे इसको एक्टिव करने के लिए, चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? उसको अगर आपको कहीं लेके जाना है तो आपको किस चीज़ की नीड है? की नीड है। तो ऐसे ही मार्केट को नेक्स्ट मूव के लिए अगर तैयार होना है तो उसको किस चीज़ की नीड है? उसको इस चीज़ की नीड है, लिक्विडिटी की। क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनेगी तो आगे जाके मूव नहीं आने वाला। मार्केट जहाँ रुका था वहीं रुक जाएगा। अगर मार्केट किसी भी रेंज में आता है, अगर वहाँ पे लिक्विडिटीज़ नहीं बनाता है तो रुक जाएगा मार्केट। अगर लिक्विडिटी नहीं बनाता, सिर्फ ऐसे सीधी-सीधी कैंडल बनाता रहेगा हर टाइम फ्रेम पे, ऐसे सीधी बस। उसके अंदर कुछ भी नहीं, ना पीओआई ना कुछ। मैंने आपको, जिन्होंने भी इंट्रो वीडियो देखा होगा, आई नो जिन्होंने नहीं देखा है वो है चैनल पे, ठीक है? वो देख सकता है। एंड इससे पहले जो हमने पीओआई का लेक्चर्स डाला था एंड उसमें हमने पीओआईज़ को काफ़ी डेप्थ में समझा था। मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हर एक चीज़ देखो, मैंने जो भी है पीओआईज़ वाले लेक्चर्स में भी यही चीज़ बोली थी कि हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं हर चीज़ को जो भी है मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ओके? मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। हुँ? नहीं तो अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं सिंपल सीधी इंटरनल लिक्विडिटी ले लेता, मैं इक्वली ले लेता, बस आपको समझाते कि देखो भाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है ऐसी बनती है। आई नो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं बनती, ठीक है? मैं ये बता देता, बस हो गया मेरा लेक्चर कंप्लीट। मैं आपसे खुलकर लिक्विडिटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आखिर मुझे भी तो पता चले। देखो मुझे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो के कमेंट में अगर आप अपना जो भी जवाब है वो दोगे तो मुझे पता चलेगा। देखो कोई अभी मेरे वीडियो ना, कोई अभी 8-9 हज़ार व्यूज़ नहीं आते मेरी वीडियोज़ पे, जितने मुझे चाहिए उतने आते हैं। अगर उसमें से मेरे साथ अगर 3 से 4 बंदे भी अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। मुझे कोई ऑडियंस नहीं चाहिए। मुझे ऑलमोस्ट ऐसे 3 से 4 बंदों की नीड है जो इसको एक्चुअली में सीखना चाहें और आने वाले समय में शायद वो मेरे साथ ट्रेडिंग करने का उनको मौका भी मिले। मैं उनको और इन चीज़ों को ज़्यादा समझाऊँगा पर्सनली आकर, ठीक है? अगर जो भी नया व्यूअर है, जो भी कोई भी नया बंदा है, अगर मेरी वीडियो में कमेंट करता है तो मैं कोई वो इतना भी बिज़ी नहीं हूँ कि मैं उसके लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता उसके कमेंट पढ़ने के लिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं लिक्विडिटी को खुल के आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने बुरा मत मानना, मैंने देखो कॉन्सेप्ट आईसीटी एंड एसएमसी दोनों के रखे हैं, ठीक है? एंड मैं उन्हीं चीज़ों को रख रहा हूँ जो मार्केट में एक्चुअली में वर्क करती हैं। देखो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन जो डेली टू डेली जो हमें अपनी ट्रेड में यूज़ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, मैं उनको रख रहा हूँ। पीवाईज़ में तो देखो मैंने जैसे कि मैं ब्रेकर ब्लॉक्स भी तो रख सकता था ना पीवाई के लेक्चर में, मैंने क्यों नहीं रखा? अरे ब्रेकर ब्लॉक का स्ट्रक्चर भी तो किसी पीवाई से ही तो बनता है एंड इस लिक्विडिटी से ही तो बनता है। तो लिक्विडिटी का मार्केट में इस तरीके से रोल है कि अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट में अगर जैसे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, उसको अप साइड जाना है और अप साइड जाने के लिए जो इस साइड जो लिक्विडिटीज़ बनी होंगी उनको ग्रैब करके, जिससे मार्केट को क्या होगा, फ्यूल मिलेगा और वो अपोज़िट में अगर सेलिंग में आ रहा है तो वो अप साइड मूव देगा। अगर अपसाइड मूव देगा तो इससे क्या होगा, नीचे पीवाई क्रिएट होंगे, जिससे मार्केट को और आगे स्ट्रक्चर बनाने में, अपने मूव को देने में पीवाईज की भी हेल्प होगी। तो इसीलिए मैंने पहले पीवाईज को रखा कि ताकि मैं हर एक लेक्चर में हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूं। तो आप लिक्विडिटी को समझ चुके हो कि लिक्विडिटी आखिर क्या है, मार्केट को इसकी किस तरीके से नीड है ना?
तो आप समझ चुके हो। अगर इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो मैं उसको जो भी है मैसेज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम जो उसको जो भी डाउट है वो अगले लेक्चर में 5 से 6 मिनट के लिए उसके जो डाउट को है वो आपके सामने हम रखेंगे। कोई भी जिस किसी के भी माइंड में कोई भी डाउट है, ठीक है? तो मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर लिक्विडिटी होती क्या है। देखो लिक्विडिटी एक सेकंड मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो भी है थोड़ा सही ढंग से समझ में आए। देखो लिक्विडिटी का सिर्फ इतना ही रोल है कि मार्केट को अगर कोई भी मूव देना है तो उसको इस चीज़ की नीड है, लिक्विडिटीज़ की। अब वो कौन-कौन सी लिक्विडिटीज़ हो सकती है, वो इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ हो सकती है, इक्वल हाई की लिक्विडिटीज़ हो सकती है, इक्वल लो की लिक्विडिटीज़ हो सकती है एंड प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी हो सकती है, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हो सकती है। लिक्विडिटी डिलीवरी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अलग से समझाऊँगा, ठीक है? एंड अभी की अगर मैंने उस पे बात करूँ तो कई ट्रेडर्स को तो यही नहीं पता कि वो जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करी गई है, वो स्वीप करी गई है। लिटरली कई ट्रेडर्स को तो यही नहीं पता, जो आए दिन लाइव आते हैं उनको तो यही नहीं पता होता कि लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। एंड तभी मैंने इसको जो भी है अपने इस लेक्चर में इन्वॉल्व किया है। एंड लिक्विडिटी क्रिएट ये भी हम समझेंगे कि आखिर मार्केट लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करता है। अगर उसको लिक्विडिटी ना ट्रैप के लिए भी बनाई जाती है, ये भी सोच लो। जैसे कि मैंने पीओआई बताया था ना कि पीओआई भी एक ट्रैप के लिए यूज़ किया जाता है एंड आगे के लिए मूव के लिए भी यूज़ किया जाता है, दोनों का सेम है, सेम रूल है। एंड लिक्विडिटी जो भी है ट्रैप के लिए भी बनाई जाती है एंड अगले मूव के लिए भी मार्केट को लिक्विडिटी की नीड है। एंड लिक्विडिटी मैपिंग आपने पहली बार सुना होगा एंड लिक्विडिटी क्रिएट पहली बार सुना होगा। जो जिन लोगों ने देखा होगा तो वो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को पहले ही देख लिया। एंड जो लिक्विडिटी मैपिंग है वो कोई लिक्विडिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब है ना, तो हमें पता है कि किस तरीके से लिक्विडिटीज जो भी है वो बनती हैं, है ना? है कि नहीं? ओके, तो हम जो है लिक्विडिटी मैपिंग में हम जो इन सारी लिक्विडिटीज को, जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारी लिक्विडिटीज को एक अलग से लिक्विडिटी मैपिंग के लेक्चर में इन सारी लिक्विडिटीज को कंबाइन कर कर हम समझेंगे। क्योंकि देखो आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है कि ये सारी लिक्विडिटी इस लेक्चर में नहीं हो पाएगी, ठीक है? ऑलमोस्ट मुझे जो भी लिक्विडिटी को सिर्फ लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 13 से 14 मिनट का टाइम लग चुका है। एंड इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल लो और इक्वल हाईएस्ट लिक्विडिटीज को पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब आई थिंक सो आप जो है लिक्विडिटीज को समझ चुके होंगे। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है लिक्विडिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखो कई लोगों ने तो इंटरनल एक्सटर्नल को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है? अब इंटरनल एक्सटर्नल को मैं पहले यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड, 1 सेकंड। ओके, तो आप लोग जो है इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है? ये कैंडल है, ये मंथ की कैंडल है, ठीक है? मंथ की कैंडल है, ठीक है? माफ़ करना ड्राइंग अगर थोड़ी ख़राब हो। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत तो समझ जाओगे, मैं फिर पूरी कोशिश करूँगा कि जब मैं लाइव चार्ट में जाऊँ, आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है एक मंथ की कैंडल है, ठीक है? भाई ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़, ठीक है? मंथ की कैंडल है, ओके? अब इसका ये हाई है, ये लो है, तो ये डे के हिसाब से कैसा दिखेगा? ये डे के हिसाब से कैसे दिखेगा? जैसे कि मान लो ये कैंडल जो है वो यहाँ से यहाँ तक 400 भी नहीं, 1000 पॉइंट गिरी है, ठीक है? 1000 पॉइंट गिरी है, ओके? 1000 पॉइंट गिरी है। तो ये 4 आवर और डे पे क्या होगा? 4 आवर पे ये होगा एक्सटर्नल, ये होगा डाउन साइड का एक्सटर्नल। जो भी अब जैसे कि मार्केट मान लो यहाँ पे किसी पीओआई पे आ गया, वीकली पीओआई पे या डे पे पीओआई पे, जो भी सॉलिड ब्लॉक होगा, अब उससे क्या करेगा, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरीके से,
बनेगा ना। जो इधर से जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से किस तरीके से आ रहा होगा, ऐसे, है ना। आप समझ पा रहे हो, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हाई पे गया, हाई हाई पे गया। अब इसके नीचे, अब डे के हिसाब से वो कैसे आ रहा होगा, वो ऐसे करके ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर, फिर एकदम से नीचे। एंड फिर जब पीओआई टैप हो गया, फिर मार्केट धीरे धीरे करके डिस्प्लेसमेंट पुलबैक एक्सपेंशन करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। तो इस रेंज में, एक सेकंड में इसको पूरा क्लियर कर लेता हूँ पहले, ताकि जो भी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस रेंज में जब मार्केट जब ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे आ रहा है, ऐसे स्विंग्स बनाता हुआ, लिक्विडिटीज बनाता हुआ आ रहा है, लिक्विडिटीज ग्रैब करता हुआ आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है, ये एक इंटरनल बना रहा है, ये एक इंटरनल बना रहा है, ये एक इंटरनल बना रहा है, ये एक इंटरनल्स बना रहा है। अब इनके अंदर क्या, कैसी कैंडल्स बनी होंगी, कैंडल्स जो हैं वो कैसे, एक कैंडल यहाँ होगी, एक कैंडल इसकी होगी जिसकी विक ऊपर होगी, एंड एक कैंडल ऐसी होगी जिससे हम इसको क्या बोलेंगे, एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, एक इंटरनल लिक्विडिटी है ना। अब जो ये जो है, ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है। और ये ऑल जो भी है, अब लास्ट जो है मार्केट इससे नीचे नहीं आना चाहता, तो ये डाउन साइड की इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हमारे पास सामने दो लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। अगर मान लो मार्केट को और नीचे जाना होगा, तो जब ये तोड़ेगा और जब मार्केट यहां से तोड़ के फिर ऊपर जाएगा, तो फिर हमारे लिए कौन कौन सी लिक्विडिटीज हो जाएंगी, छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक ये लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी, फिर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हो जाएगी। मेन हमारी ये हो जाएगी, जो टूटने वाली होगी वो ये हो जाएगी। अब ये थोड़ी है कि मार्केट नीचे गिरा तो अब ऊपर ही नहीं आएगा, ऊपर आएगा ना, तो ये टूटेगा, तो हमारे लिए फिर मेन एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, मेन एक्सटर्नल ये वाली हो जाएगी, है ना। अब हम जो है इसको थोड़ा सा ना क्लियरली मैं आपको समझाने की एक और बार कोशिश करता हूँ। आई नो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इतना तो गारंटीड हूँ कि आपको लाइव चार्ट में तो समझ में आ जाएगा, है ना। मैं देखो जितने क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मान लो, ठीक है, एक सेकेंड, आप इससे जरूर समझ जाओगे, ठीक है। ये मान लो ये आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हाई है, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर बना होगा, है ना, इसके अंदर से कुछ स्ट्रक्चर बना होगा कुछ इस तरीके का, ओके। अब ये जो है ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सटर्नल है, ठीक है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल है, ओके। और एक एक्सटर्नल हमारे लिए कौन सा है, ये वाला, ओके। अब इसके अंदर कुछ इस तरीके से डे का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, डे का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो लिक्विडिटीज बनी हुई है, ये जो स्विंग्स बने हुए हैं इसके अंदर छोटे छोटे से, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इसके अंदर के इंटरनल्स हैं, जिन्हें आने वाले फ्यूचर में मार्केट ग्रैब करेगा, आने वाले समय में मार्केट इनको लेगा ही लेगा। और इनके पीछे क्या है मार्केट के लिए, फ्यूल है। अब आप ये मत सोचना कि फ्यूल है तो मार्केट क्या करेगा, यहां से ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, ये फ्यूल लिया, फिर मार्केट इसको लेके फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नीचे जाना होगा तो बिल्कुल ऐसा ही करेगा, लेकिन अगर को मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट को नीचे आने का कोई कोई नीड नहीं है अब, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, जो नीचे लिक्विडिटी बनाता हुआ आ रहा है उनको भी ग्रैब करता हुआ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इन सारी लिक्विडिटीज को धीरे धीरे करके फिल करेगा। समझ पा रहे हो आप, आई थिंक सो, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो ये जो इसके अंदर जो है, स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंटरनल्स लिक्विडिटीज हैं, जो इंटरनल लिक्विडिटीज हैं वो ज्यादातर इन टाइम फ्रेम्स पर क्रिएट होती हैं। माफ करना, थोड़ी सी ड्राइंग ठीक नहीं है। एंड 15 मिनट,
एंड 4 आवर, 4 आवर इन टाइम फ्रेम्स पर ज़्यादातर इंटरनल लिक्विडिटीज क्रिएट की जाती हैं। एंड जो भी डे की है, डे की जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है वो आप अलग ही पहचान लोगे कि एक्सटर्नल कौन सी लिक्विडिटीज है ना, वो आप अलग ही पहचान लोगे। लेकिन जो इंटरनल्स हैं, ये इंटरनल्स इतने ज़्यादा बनेंगे, आपके डाउन साइड के लिए भी इंटरनल्स बनेंगे एंड अप साइड के लिए भी इंटरनल्स बनेंगे। बस आपको इसमें नीड है कि आपके मार्केट का मूवमेंट किस साइड है, वो अप साइड है, वो डाउन साइड की लिक्विडिटीज, जैसे मान लो डाउन साइड की लिक्विडिटीज लेना चाहता है, डाउन साइड के इंटरनल्स कंप्लीट होते ही वो क्या करेगा, अप साइड के जाने के लिए रास्ता बनाएगा। जैसे अप साइड के लिए रास्ता बनाएगा तो फिर डाउन आने के लिए फिर लिक्विडिटीज क्रिएट करेगा। एंड अगर मार्केट को और नीचे आना होगा तो फिर वो क्या करेगा, इन लिक्विडिटीज को लेके फिर नीचे आएगा। एंड फिर जब उसको ऊपर जाना होगा तो फिर वो ऊपर जाने के लिए फिर मेन लिक्विडिटी बनाएगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, जो जितनी भी लिक्विडिटीज क्रिएट करेगा ना, तो मैं उनसे एक हिंट ऐसा मिल जाएगा कि मार्केट जब भी ऊपर की साइड जाएगा कभी भी इन फ्यूचर, तो मार्केट फटता हुआ नजर आएगा। एंड आई थिंक मैंने शायद पीओआई के लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी आपको जो काफी मेन है। अगर जिन किसी ने भी वो लेक्चर देखा होगा तो उनको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि जितना मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए डाउन साइड आ रहा है, उतना ही तेजी से वो अपसाइड फटेगा। और जितना ही वो अपसाइड फट के गया है, उतना ही अगर उसको यहां आना है, उतना ही वो कंसोलिडेशन करता हुआ आएगा। लेकिन अगर उसको यहाँ के लोगों को तेजी से ग्रैब करना है, निकलने का मौका ही नहीं देना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे धीरे 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 यहाँ से भी तेजी से निकलने का मौका ही नहीं देता। ठीक है। एंड ये भी चीज आप समझो, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये लिक्विडिटीज के लिए थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी नहीं, वो तो मुंह से निकल गया मेरे कि थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब जो है, आप जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल में अभी भी आपको डाउट्स होंगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल अभी कई लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो अब हम जो है लाइव चार्ट में चलते हैं एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओके, एक सेकंड में ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि जो है आप ढंग से थोड़ा समझ पाओ। ओके, तो जैसे मैंने वहाँ पे वीक का एक्सप्लेन किया था, यहीं पे मैं आपको सॉरी मंथ का एक्सप्लेन किया था, मैंने यहाँ पे आपको मंथ का ही एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप जो है समझ पाओ। एंड हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम्स पर इसको चलते चलेंगे। अभी इसके हिसाब से हमारे लिए अभी 2 मंथ की कैंडल्स हैं। एक कौन सी, एक ये वाली कैंडल है हमारे लिए जिसकी वीक सब सारी कैंडलों से हाई है। ठीक है। एंड इस रेंज में अभी तक के लिए सबसे बड़ी विक किसकी बनी हुई है, इस कैंडल की। ओके, ठीक है। अब आप ये समझ गए कि अभी के वक्त में एंड करेक्ट मार्केट में किसकी लिक्विडिटी अभी सबसे हाई बनी हुई है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए हो जाएगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। कौन से, सबसे बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल। ठीक है। तो हम इसको थर्ड नंबर के ड्रॉ कर लेते हैं, थर्ड नंबर की लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम्स की लिक्विडिटी है। तो ये जो है ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम की सबसे लो की लिक्विडिटी है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी है, बट ये इतना नीचे नहीं आने वाला। सिंपली मार्केट अगर आएगा तो इस लिक्विडिटी तक आएगा, बस ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हो गई हमारे लिए मंथ की लिक्विडिटी। अब हम चलते वीक पे। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि बस कुछ कैंडलें नीचे आ रही हैं, कुछ जिस तरीके से मैंने बताया था। लेकिन इनके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, कुछ इस तरीके से, माफ करना ड्राइंग के लिए। ठीक है। तो अब हम इनके इससे मंथ से वीक पे चलते हैं। वीक पे हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, देखो स्ट्रक्चर वहीं बड़ा हो गया। अब वीक के हिसाब से हमारे लिए एक्सटर्नल सबसे बड़ी कौन है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। अब वीक के हिसाब से हमारे पास एक और एक्सटर्नल आ जाता है। ठीक है,
एक और एक्सटर्नल आ जाता है, वो है वीक का ये वाला एक्सटर्नल, ये वीक का एक्सटर्नल है। एंड वीक का लो का एक्सटर्नल यही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई लिक्विडिटी नहीं है। वीक के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप यहाँ के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना देखो, इसके आगे के स्ट्रक्चर को ना देखो इस तरफ का, तो इसके लिए एक्सटर्नल पहले कौन कौन से थे, ये वाले देखो, ये वाला, ये वाला एक्सटर्नल, और ये वाला, ये तो मंथ का एक्सटर्नल हो जाता जब अगर मार्केट यहाँ तक गिरता तो ये मंथ का हो जाता। लेकिन अभी वीक के लिए क्या था, ये वाला, फिर मार्केट ने इसको क्या किया, ऊपर गया, नया एक्सटर्नल बनाया एक और, एंड फिर नीचे आया एंड अपने जो पुराने वाले एक्सटर्नल को ले लिया, एंड फिर मार्केट ने देन नया एक्सटर्नल बनाया। एंड अब मार्केट का मुंह फिर से इसी की तरफ दिख रहा है, और शायद ये फिर से ले सकता है, फिर एक और नया एक्सटर्नल बनाएगा। तो हर एक एक्सटर्नल ग्रैब होने के बाद एक और नया एक्सटर्नल बनता ही बनता है। अगर जैसे अब मार्केट यहां से भगवान करे ऊपर ही जाए, ऊपर जाता है और इन दोनों एक्सटर्नल को लेता है, तो हमारे लिए सबसे मेन एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद कौन सा एक्सटर्नल हो जाएगा, ये वाला, है ना। फिर ये दोनों एक्सटर्नल टूट जाएंगे, एंड बाई चांस अगर फ्यूचर में मार्केट फिर दोबारा गिरता है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल बनेगा वो हमारा हाई का एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, वीक का आप लोग समझ गए, मंथ का मैंने आपको समझा ही दिया है। मंथ में कोई इतनी ज्यादा, देखो एक्सटर्नल इंटरनल समझने की इतनी कोई ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। एंड इंटरनल एक्सटर्नल बस ज्यादातर थोड़ा सा इंटरनल में दिक्कत आती है, एंड एक्सटर्नल आप समझ जाओगे बड़ी इजीली। ठीक है, और अब हम आते हैं सीधा 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर पे अब हम आ चुके हैं, अब स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा हो गया। ओ सॉरी, डे पे आएंगे माफ करना, मैं सीधा आ गया। ओके, तो 1 सेकेंड। तो अब हमें डे के हिसाब से कौन कौन से आपको एक्सटर्नल्स लग रहे हैं, अब आप बोलोगे हमें तो वही एक्सटर्नल्स लग रहे हैं जो कि अभी तक के आप लोगों ने किए हैं। एक्चुअली में वही एक्सटर्नल्स हैं, कोई अभी एक्सटर्नल्स बने नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि ये अभी के लिए फिलहाल के लिए ये एक एक्सटर्नल है, लेकिन ये एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, वीक के लिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, इंटरनल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई इंटरनल की, और ये लिक्विडिटी क्या होगी, ये वाली, ये वाली, ये क्या होगी, वीक के लिए इंटरनल हो जाएगी। अब आप समझे क्या है एक्सटर्नल इंटरनल का खेल। जो भी छोटे टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल होगा वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए क्या होगा, इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल जो मंथ का एक्सटर्नल है वो वीक के लिए भी मेन एक्सटर्नल होगा, डे के लिए भी मेन एक्सटर्नल होगा, एंड 4 आवर के लिए भी मेन एक्सटर्नल होगा। लेकिन जो 4 आवर का एक्चुअल एक्सटर्नल होगा जो आपके करीब जो भी दिख रहा है, जैसे डे का भी मुझे पता चल रहा है कि अभी ये एक्सटर्नल है, ये आने वाले समय में टूटेगा, तो ये वीक के लिए क्या हो जाएगा और मंथ के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल, जो कि छोटी लिक्विडिटीज कह सकते हो आप उनके लिए। डे के हिसाब से ये एक्सटर्नल है, ठीक है, एंड वीक के हिसाब से इंटरनल। ओके, तो अब हम चलते 4 आवर पर। 4 आवर पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया अब हम कहाँ मार्क करें, इंटरनल एक्सटर्नल, अब हम कहाँ मार्क करें। फिलहाल के लिए तो आप ये मार्क कर सकते हो, ये आपका हो गया एक डे का हाई एक्सटर्नल। 4 आवर के लिए आप जो इन इस रेंज में, ओके एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा बड़ा चार्ट खोलना होगा। ओके, तो इसके हिसाब से जो भी है एक्सटर्नल अभी के लिए ये है, ये वाला, और लो का एक्सटर्नल ये है। अगर देखा जाए तो ये है, वैसे तो यही है, ये मेन एक्सटर्नल है। तो अभी के लिए क्या है हमारा, 4 आवर के हिसाब से ये है। ओके, 4 आवर के हिसाब से ये है, ठीक है। एंड अब
ये जो लिक्विडिटीज हैं, ये जो बन रखी हैं, मैं दिखाता हूँ। ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये लिक्विडिटी, एक सेकेंड, ये लिक्विडिटी, और ये वाली लिक्विडिटी, ये जो छोटी छोटी सी अभी लिक्विडिटीज आपको स्विंग के हिसाब से दिख रही हैं, स्विंग की लिक्विडिटीज, तो ये क्या है, ये इंटरनल्स हैं, जो कि इनको मार्केट को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो, ओके, यहाँ देखो, ठीक है, अभी के लिए इस चार्ट को भूल जाओ, इस चार्ट को भूल जाओ, ठीक है। मार्केट के हिसाब से ये वाला एक्सटर्नल था, 4 आवर के हिसाब से, एक सेकेंड, ओके, ओके, 4 आवर के हिसाब से ये वाला एक्सटर्नल था, ओके, ये वाला एक्सटर्नल था। अब मार्केट गया इंटरनल्स को कंप्लीट करने, फ्यूल इकट्ठा करने, की को लेने, की, ठीक है, फ्यूल को लेने। तो फ्यूल इसने कहाँ कहाँ से लिया, फ्यूल इसने इस लिक्विडिटी से लिया, और कहाँ से लिया, आपको कहाँ से दिख रहा है, इस लिक्विडिटी से लिया, एंड इस लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे लोगों ने, इसको फिलहाल के लिए मैं अभी हटा देता हूँ, अब हम आ जाते इधर के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब आप इधर के स्ट्रक्चर को नोटिस करो। अब जब मार्केट ने चलो ये लिक्विडिटीज ले ली, तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये भी ले ली, इसको भी हटा देते हैं, एंड अभी के लिए ये लिक्विडिटी है डाउन साइड की एक्सटर्नल, ठीक है, एंड इंटरनल मार्केट को यहीं तक के चाहिए थे, क्योंकि फिर एक्सटर्नल आ गया था, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया कि यहां से मार्केट ने सेलिंग तो दिखाई, लेकिन फिर मार्केट ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि फिर ये एक और फ्यूल चाहिए था। फिर मार्केट ने एक्चुअल धीरे धीरे करके एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया, एंड फिर मार्केट ने मूव दिया। क्योंकि अगर मार्केट को किसी भी साइड जाना है और अगर उसका इतने फ्यूल से पेट नहीं भरता, मतलब उसको इतना फ्यूल उसके लिए नहीं है काफी, तो वो अगर एक्सटर्नल के करीब पहुंच गया, उसको एक्सटर्नल वो नहीं तोड़ना, तो वही क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ट्रैपिंग करेगा, जिससे वो फ्यूल इकट्ठा करेगा, कभी बाय साइड को फंसाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो दिखाई कई बारी के बाय 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 बाय, फिर सेल 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 सेल, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 15-30 मिनट में ज्यादातर यही केस है। एक सेकेंड, ओके, अगर हम 30 मिनट में उसी चार्ट को खोलते हैं, ओके, ठीक है, अब आपको दिख पा रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है, देखो ट्रैपिंग, पहले मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता है, एंड फिर इस एफईजी से सब लोगों को बाइंग दिखाता है, लेकिन इस पीवाई से गिर जाता है, ज्यादा गिरता भी नहीं है, नीचे आता है, ये जितने भी बाइंग साइड जिन्होंने कोशिश करी उन सब के फ्यूल इकट्ठे करता है, एंड फिर इस पीवाई से भागता है अप साइड कि अब तो ऊपर जाएगा, फिर लोगों को बाइंग साइड में बैठाया, फिर यहाँ की जो है इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इन ये छोटे छोटे 15-20 जो भी है 15-5 मिनट्स के इंटरनल्स लिए, एंड नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ भी नहीं था, 5 या फिर 15 मिनट के अंदर कोई पीओआई रहा होगा जिससे इसने बाइंग दी, ठीक है। बाइंग दिखाने के बाद इसने यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं ली, फिर ये डाउन साइड चला गया एंड इसने यहाँ सबकी लिक्विडिटी ले ली, फिर इसने एकदम से बाइंग दिखाई, बाइंग दिखाने के बाद ये लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ली, फिर डाउन आया, फिर इसने ये पीओआई टैप किया, एंड फिर अब
लोगों को एक्चुअल यहाँ तक जाकर इसने बाइंग दिखाई, लेकिन फिर सारी लिक्विडिटीज ग्रैब हो गई अपसाइड की। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने कम से कम 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे कंसोलिडेशन किया एंड फिर एक्चुअल मूव देना चालू किया। यहाँ से भी उसने बाइंग दिखाई कि अब यहाँ की भी सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, अब तो एक्चुअल बाइंग आएगी, क्योंकि अब इधर कोई इसको धकेलने ही वाला नहीं है। लेकिन धकेलने से पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आप नोटिस करोगे तो, एक सेकेंड, इससे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे मैंने भी ट्रेड की थी, आपको दिख रहा होगा सॉलिड पीओआई। इस जगह पे कहीं पे भी पीओआई नहीं बन रहे थे, 30 मिनट पे 15 मिनट पे बन भी रहे थे तो ट्रैपिंग के लिए बन रहे थे, किस लिए, फ्यूल इकट्ठा करने के लिए। फिर मार्केट ने क्या किया, डाउन 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 डाउन, फिर अगले दिन ओपन होते फिर डाउन, फिर डाउन एंड फिर अगेंस्ट कंसोलिडेशन एंड अगेन कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन होना तो जरूरी है। देखो अगर मार्केट को लिक्विडिटीज बनानी भी है और क्रैप भी करनी, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि लिक्विडिटी जो है ट्रैपिंग के लिए भी बनाई जाती है एंड आगे मूव देने के लिए भी बनाई जाती है। तो इस चीज को भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। एंड अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, स्टेप नंबर 2 पर, जो कि है हमारा 1 सेकेंड यार, ओके ठीक है। अब अगेन जो है हमारा इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ओके 1 सेकेंड, इसकी जो स्पेलिंग है थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। ओके, अब इक्वल लो, ठीक है। अब अगर पहले तो मैं आपसे एक चीज कह देता हूँ कि अगर आपको अभी भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड मैं फिर आपको एक आपके लिए खुद अलग से एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट रखूंगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, और कोई लिक्विडिटी नहीं, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं इक्वल हाई एंड इक्वल लो पे, ओके। एंड अब इक्वल हाई एंड इक्वल लो किस तरीके की ये लिक्विडिटीज बनती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं इसमें समझाता हूँ आपको, इसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये मान लो ये मार्केट चल रहा है, अब जा रहा है, डाउन आ रहा है, अब जा रहा है, एंड अब मार्केट क्या करता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है, एंड फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ बनाता है, फिर यहाँ, और फिर ये पीओआई से गिर जाता है। तो इसमें इक्वल लिक्विडिटीज कहाँ बनी, जो लोगों को पता होगा इक्वल लिक्विडिटीज कहाँ बनी है इसमें, तो वो लिक्विडिटीज बनी है यहाँ, इक्वल लिक्विडिटीज एंड इक्वल हाई। इक्वल लिक्विडिटी का मतलब है एक जगह पे दो लिक्विडिटी, ये इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझ रहे ना एक जगह पे दो लिक्विडिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट गया एंड ये हो गया। कई लोग ये समझेंगे कि जो है यहाँ पे दो कैंडलें बन गई हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे दो कैंडलें बन चुकी हैं इस तरीके से, ठीक है। एक ही कैंडल यहाँ, ओके, एक कैंडल यहाँ और एक कैंडल यहाँ, और उनकी दोनों की विक जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि कभी कभार ऐसी कैंडल्स बन जाती है मार्केट में, ओके। तो ये इक्वल लिक्विडिटी हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये मंथ की लिक्विडिटी है या फिर डे की लिक्विडिटी है, 4 आवर की लिक्विडिटी है, तो उसके छोटे टाइम फ्रेम्स पर, यानी कि अगर ये 4 आवर की लिक्विडिटी है, मतलब 4 आवर की दो कैंडलें हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर 30 मिनट पे ये सेम इक्वल लिक्विडिटीज बनी होंगी। एंड ऐसी ही है इक्वल लो की लिक्विडिटी। अब मैं इक्वल लो की आपको समझा देता हूँ। एंड जैसे कि मान लो ये आ रहा है एंड सेम तरीके से ये अप, ये डाउन, ये डाउन, फिर अप एंड फिर अप अप अप। तो अब आप इसमें पहचान ही गए होगे कि कहाँ पे इक्वल लिक्विडिटीज बनी है। एक सेकंड, मैं इसको सही से बना देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ओके ठीक है। अब इसमें जो है इक्वल लिक्विडिटीज बन गई है हमारी
या इक्वल लो की लिक्विडिटी। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट, आपके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप उसमें जो भी आपको लेक्चर से लेके जो भी डाउट है, मैं उनको पूरा क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। ओके, इक्वल लिक्विडिटी जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं तो देखो, इक्वल लिक्विडिटीज ये भी होती हैं सेम जगह पे। एंड अक्सर अगर आपको इक्वल लिक्विडिटीज के ज्यादा एग्जांपल चाहिए किसी भी लिक्विडिटी के, तो बीटीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो उसमें आए दिन जो है ऐसी लिक्विडिटीज बनती रहती है, क्योंकि बीटीसी का आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी पे ही चलता है। जरूरी नहीं है कि लिक्विडिटी जो है वो ऐसे ही पास में बने तो ही वो इक्वल लिक्विडिटी नहीं। अगर जैसे मार्केट काफी टाइम से गिर रहा है एंड फिर मार्केट ने जो इस लिक्विडिटी को नहीं लिया, एंड आने वाले समय में मार्केट सेम इसी जगह पे उस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करता, ना ही उसको तोड़ता है, उसी जगह पे एक और लिक्विडिटी बना के गिर जाता है, और फिर आप बोलोगे तो ये तो एक लिक्विडिटी है, ये तो ग्रैब करेगा, ग्रैब करने के बाद जो है मार्केट इस पीओआई से ऐसे करके यूं निकल जाएगा, लेकिन मार्केट आगे के रास्ते जो बनाता है ना, उसके निशान पीछे पहले ही छोड़ देता है। बस हमें उन निशानों को फाइंड करना होता है, हमें उन निशानों को, जो निशान है, जो स्टेप्स हैं, हमें उन स्टेप्स को निकालना होता है कि आखिर मार्केट अगले स्टेप्स कहाँ चलेगा। जैसे ये स्टेप्स मार्केट ने चल दिए हैं, तो अब अगला स्टेप्स कहाँ चलेगा, पहला मार्केट स्टेप कौन सा रखेगा। ओके, यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके हिसाब से तो मार्केट अपने जो है लास्ट यहाँ तक जाएगा, तो हमें पता है, हमने जो है फाइंड कर लिया कि यहाँ तक है, ठीक है। एंड अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अब हमें आगे का फाइंड करना है। ओके, मार्केट यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है, ये लिक्विडिटी लेना चाहता है। ओके, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली, लेकिन ये वाली नहीं ली। अब आपके माइंड में क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन क्या ही, एक आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अरे भाई साहब, मैंने अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखा तो ये इक्वल लिक्विडिटीज बन चुकी हैं। अगर मार्केट इसकी तरफ आता है तो शायद मुझे इससे मूव मिल जाए अच्छा खासा। ओके, अच्छा खासा देखने के लिए मूव मिल। ओके, देन अब आप लोग जो है इक्वल लिक्विडिटीज को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। एंड अब हम जो इसको लाइव चार्ट में समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इक्वल हाई की लिक्विडिटीज एक्चुअली में मार्केट में लाइव कैसी दिखती है एंड कैसी बनती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। हमेशा ये याद रखना, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाते, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल है वो आप समझ चुके होंगे। एंड इस जगह पे जो हमें 4 घंटे पे काफी इक्वल लिक्विडिटीज देखने के लिए मिल सकती हैं। देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे इक्वल लिक्विडिटी कौन सी है, तो कई लोग बोलेंगे कि शायद ये वाली हो सकती है। एक सेकेंड, कई लोग जो हैं वो ये वाली लिक्विडिटीज बोलेंगे। ओके, लेकिन मैंने तो बोला था कि जो लिक्विडिटीज है वो बराबर होनी चाहिए। मैं तो कुछ इस तरीके से बताया था ना, जैसे ये ऊपर आ रहा है, ये 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 और फिर ये, इसको तो इससे नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर चला गया, तो इससे क्या हो गया, तो ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ले ली गई है, इस जगह पे मैं ट्रैप हो गया था। मैं, उसका रीज़न कुछ और था, एक्चुअली में मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, ठीक है। एंड अब आप देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पे कैसे इक्वल लिक्विडिटीज बन रही हैं, कैसे यहाँ पे इक्वल लिक्विडिटीज बन रही, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वल लिक्विडिटी बन रही है, दिखा आपको, दिख गया।
एंड ये फिर इसके ऊपर क्यों गया, इस लिक्विडिटी को क्यों लिया, उसका भी मैं रीजन अभी आपको बताता हूँ। एंड उसका भी कॉन्सेप्ट जो अलग है, यहाँ पे जो है प्रीवियस डे हाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, ओके ठीक है, आपने बोला ये वाली लिक्विडिटीज है जो बन रही हैं। ओके ठीक है, तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इक्वल लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे दिखती है। तो अब आ जाते हैं 1 आवर पर। अब 1 आवर का स्ट्रक्चर, अरे भैया कहाँ चले गए, ओके ठीक है, हाँ अब थोड़ा आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब आप समझे मैंने इसको क्यों इक्वल लिक्विडिटी नहीं बोला, ये वाली जो लिक्विडिटीज थी, ये मैंने क्यों इसको इक्वल लिक्विडिटी नहीं बोला। अब देखो मैंने बड़े टाइम फ्रेम से भी फाइंड कर लिया। देखो हमें नहीं पता होता कि कौन सी लिक्विडिटी कैसे बनती है, लेकिन हमें इतना पता होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके की लिक्विडिटीज बनती है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से ही फाइंड कर लेते हैं। मैं डे पे ही बता सकता हूँ कि उस डे की कैंडल्स जो भी एक बॉटम से लेके एक बॉटम तक जो भी रिजेक्शन आया है उसमें कितनी इंटरनल लिक्विडिटीज बनी है, मैं डे से ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि इक्वल लिक्विडिटी किस तरीके की बनती है। ठीक है, एंड अब जब भी ये इक्वल लिक्विडिटी बनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसको तुरंत ही लेने भाग जाएगा। इसके पीछे आप रिजेक्शन को भी देखो। ये नहीं है कि आपने लिक्विडिटी देख ली तो बस उसी की तरफ चलती है। अपने मार्केट का थोड़ा सा मूव भी समझो कि मार्केट का आखिर जैसे यहाँ था, अब ये मूव कहाँ से आया है, इस मूव को देखो कि ये जो बाइंग आ रही है हल्की फुल्की, ये भी कहाँ से आ रही है। ओके ठीक है, ब्लॉक से आ रही है। अब मुझे किस चीज की नीड है, मुझे है यहाँ पे इस कैंडल में 15 मिनट या 30 मिनट की पीओआई की नीड। अगर नहीं बनता तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर ये लिक्विडिटी लेता है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या देखा कि मार्केट तो 5 मिनट की पीओआई से बाइंग दे रहा है इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर, तो मैं एक रिस्क लेता हूँ। अगर यहाँ से भी नहीं लोगे तो आने वाले समय में इस कैंडल पे तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, एंड 5 मिनट एंड जो भी है 15 मिनट के पीओआई से यहाँ से बाइंग आती है। ओके भाई धीरे धीरे जा रहा है, ओके 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 मेरे को लेनी चाहिए, मैंने ली, एंड मार्केट जो है इस लिक्विडिटी तक गया, तो आपका टीपी कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ओके, अब बाई साइड की मैंने आपको जो भी है इक्वल लिक्विडिटी समझा दिया। देखो इक्वल लिक्विडिटी को आप एक बार ही जान जाओगे ना कि किस तरीके से बनती है, तो फिर आप जो भी है अपने हिसाब से ही खुद ट्रेड बनाने लग जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले इक्वल लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल लिक्विडिटी बन गई तो ये मार्केट इसी की तरफ ही मूव करेगा सारी चीजों को छोड़ के, नहीं। पहले आप ये चीजें देखो कि जो भी चीज आपने सीखी है क्या वो आपकी उस मूव की तरफ सपोर्ट कर रही है या नहीं। अगर जैसे ये पीओआई है, यहाँ पे इसमें पीओआई है, क्या वो इसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं। मार्केट इसको यूज में ले रहा है या नहीं, ये इसको इग्नोर तो नहीं कर रहा, तोड़ तो नहीं रहा। अगर जैसे मान लो मार्केट यहाँ तक गया, यहीं से वापस आ रहा है और फिर इस रेंज में यहाँ पे पीओआई बना रहा है और यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मार्केट का मूव अभी इस तरफ नहीं है, अभी किसी नीचे की तरफ है। अब वो नीचे कहाँ तक है आप उसको फाइंड करो। अब जब मार्केट वहां तक हो जाएगा तो फिर मार्केट किस साइड मूव करेगा, जिस साइड आप पहले मूव देना चाहते थे, मतलब जिस साइड आप ट्रेड पहले लेना चाहते थे, फिर मार्केट जो भी है आपकी तरफ धीरे धीरे करके मूव देने लग जाएगा। ठीक है, एंड अब इक्वल हाई की तो आप लिक्विडिटी समझ चुके हो, एंड अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल लो की लिक्विडिटी, एक सेकेंड मैं जरा पहले इन ड्राइंग को ही रिमूव कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ ओके, अब बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर पर ही इक्वल लिक्विडिटी ही हमें मिलेगी 4 आवर पर। ओके, यहाँ तो इस रेंज में तो मुझे कहीं अभी नहीं दिख रही डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी। ओके दिख गई डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे आप देखो लो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रही है, एटलीस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये है इक्वल लो की लिक्विडिटी। और इसको मार्केट ने कब लिया, काफी समय बाद। ये कितनी डेट को है, ऑलमोस्ट 26 तारीख को। एंड मार्केट कब लेने आया इसको, 27 तारीख को।
पूरे के पूरे 1 महीने बाद, है ना? अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो लिक्विडिटी है, जो इक्वल लो की लिक्विडिटी है, ये अभी भी ग्रैब नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो लिक्विडिटी है ये अभी भी ग्रैब नहीं हुई है। मार्केट जो इस लिक्विडिटी के ऊपर जो भी पीओआई था, 15 मिनट 30 मिनट का जो भी पीओआई था, उसी से मार्केट ने बाउंस दिया है ना? बाउंस देने के बाद मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया एंड अब अगेन नीचे आ रहा है। तो अब नीचे जो आ रहा है ना, तो मार्केट जब इस लिक्विडिटी को मार्केट लेगा, याद रखना, इस लिक्विडिटी को जब मार्केट लेगा तो मार्केट इस लिक्विडिटी को भी साथ में ले लेगा। जो ये इक्वल लिक्विडिटी जो हमारी बनी हुई है यहाँ पर, इक्वल लो की लिक्विडिटीज, तो मार्केट इन लिक्विडिटी को भी साथ में ले लेगा एंड काफी पास से गया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है ना तो इजीली इसको लेगा ही लेगा। हो सकता है कि इस लिक्विडिटी को भी ले ले, लगे हाथ। कौन सी? ये वाली, समझ रहे हो? एक सेकेंड, ये वाली लिक्विडिटी भी ले सकता है, ठीक है? एंड मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। एंड अभी अगर अपसाइड में देखा जाए तो कुछ नहीं, ये नहीं बन रही है, बट कुछ हद तक कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी ग्रैब होगी क्योंकि अपसाइड है, मार्केट कभी ना कभी अगेन अपसाइड जाएगा ही जाएगा, तो इसको तो लेगा ही लेगा, ठीक है? एंड ये जो है, अगर मैंने आपको दो ही एग्जांपल दिखाए, क्योंकि अभी होंगे कई एग्जांपल्स होंगे, लेकिन मुझे अभी 4 घंटे पे तो फिलहाल नहीं दिख रहे। एंड जो है अब इसको हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते, जैसे कि हमने अपसाइड को देखा था, अपसाइड वाले को देखा था एंड इक्वल हाई को देखा था, ठीक है? अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं, इसी जगह पे सेम। ओके, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वही सेम सिचुएशन है जैसी बाइंग साइड में थी। एंड अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी की ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, ऑलमोस्ट होगी 15 से 20 पॉइंट के करीब। भाई 50 पॉइंट है यार, चलो कोई नहीं, 50 पॉइंट है, कोई 150 200 250 पॉइंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कहने की कोशिश कर रहा था, अगर आप देखोगे तो सेम वही निकला। यहाँ पे जो देखोगे 1 आवर का पीओआई है, जिसके अंदर जो भी है रिफाइन जोन टैप होना बाकी रह गया होगा, जिसको मार्केट ने आगे यूज किया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप सिंपल देख पा रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट इक्वल लो की लिक्विडिटी बन रखी है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इक्वल लो की लिक्विडिटी किस तरीके से बनती है एंड इक्वल हाई की लिक्विडिटी, ओके? एंड अभी यहाँ पे मैं एक और देख लेता हूँ, अगर मुझे दिखता है, नहीं ये भी नहीं बन रहा, ये से छोटा है। ओके, ये बन रहा है, देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली नहीं, ये वाली, ये कुछ कुछ इस वाली कैंडल तक, तो मार्केट ने इसको भी लिया एंड फिर फ्यूल इकट्ठा हुआ, इस पीओआई को यूज में लिया, इसकी एफईजी को यूज में लिया एंड अपसाइड। ये मत सोचना अगर मार्केट ने किसी साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करी है तो मार्केट उसकी ही साइड में जो है मूव देगा एंड उसके साइड ही मूव देगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत कम होता है, दोनों तरफ होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लिक्विडिटीज जो ग्रैब होती हैं, मार्केट उनके अगेंस्ट भी मूव कर जाता है। जैसे कि ये लिक्विडिटीज यहाँ पे ये जो ग्रैब हुई, तो यहाँ से कई लोगों ने सोचा कि अब तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो कई लोगों ने यहाँ तक अपने टीपी रखे होंगे, क्योंकि हम टीपी भी किसी पीओआई पे या किसी लिक्विडिटी पर ही रखते हैं, है ना? तो कईयों ने अपने टीपी यहाँ रखे होंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उनके खुद ही कैसे ले लिए। तो एक बात ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली है कि हमें सबसे मेन होता है ना, देखो, पीओआईज एंड लिक्विडिटीज दोनों में एक बहुत चीज मेन होती है, वो ये चीज होती है कि तुम्हारी मार्केट का मूव किस साइड है। ये प्राइस एक्शन वाला वो मत समझना, ठीक है? ये जो यहाँ पे है प्राइस एक्शन का कुछ वो बन रहा है, मेरे को नहीं पता, ठीक है? लेकिन मूव को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट का जो भी मूव है वो किस साइड है,
मूव है अपसाइड का, आप बैठे हो मूव जो है वो है अपसाइड का, आप बैठे हो डाउन साइड में, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे ना। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद भी आपको सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरा मार्केट का मूव कहाँ है एंड मुझे अपनी जो ट्रेड है कहाँ तक होल्ड रखनी है, ठीक है? एंड अब जो है हम थोड़ा-सा और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर और कोई भी मिल जाए, एंड ज़रूरी नहीं है कि 2 ही 3 एग्ज़ाम्पल, मुझे जितने मिल रहे हैं मैं उतने एग्ज़ाम्पल जो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये शायद थोड़ा-सा बन रहा है मेरे हिसाब से, नहीं, ये काफ़ी ऊँचा है, मतलब इसकी जो कैंडल है वो काफ़ी अपसाइड है, काफ़ी ऊपर है। इधर की अगर देखा जाए तो नहीं यार, इधर भी कहीं नहीं बन रहा, एंड नहीं, इधर ये बन रहा है, देखो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बना है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 4 आवर पे। बताओ, यही मेरे को मिला और यहीं पे मैं नहीं बता रहा, ठीक है? ठीक है? ये देखो अभी हाल ही में ही बना है ये, ऑलमोस्ट कितनी तारीख को, आज क्या डेट है, एंड 4 जून है, ठीक है? एंड ये है कुछ पिछले वीक बना ही है, पिछले ही वीक ही बना है, ठीक है? 1 वीक पीछे बना है ये, ठीक है? अब आप देखो ये बिल्कुल एकदम इक्वल लो की लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसको स्विप करके पिछले दिन की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, एंड ठीक है, मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने क्या चीज यूज की है, यहाँ पे मार्केट ने यूज किया है, यहाँ पे जो मार्केट ने इक्वल लिक्विडिटी के साथ साथ प्रीवियस डे हाई को भी लिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कई सारे प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटीज यहाँ पे है। मैं आपको डे पे दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, एंड ये जो है उससे पिछले दिन का है एंड उसके अगले दिन का, इसीलिए ये इक्वल लिक्विडिटी बन गई। इसको भी लिया गया, एंड इस कैंडल ने इसके भी प्रीवियस डे लिक्विडिटी को ली, ये भी प्रीवियस डे लिक्विडिटी ली, एंड इन दोनों इक्वल लिक्विडिटीज को भी लिया एंड इसको भी लिया। अगर हम थोड़ा सा और आ जाएं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी। देखो जैसे कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी होती है ना, वैसे प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है? आई नो प्रीवियस वीक इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो पे, एंड मैं देख लेता हूँ अगला जो हमारा टॉपिक है यही है ना, ओके, प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी किस तरीके से बनाई जाती है। एंड मान लो तुम सपोज करो कि ये कैंडल है, इसकी जो विक है, इसकी जो विक है वो इस तरीके से है, और ये कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब जो ये अगली कैंडल जो यहाँ पे ओपन हो रही है, जो यहाँ पे ओपन हो रही है, तो इस कैंडल को क्या करना है वो हमें पता चलेगा। देखो हम एक टाइप से प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो से हमें अगले दिन की प्रेडिक्शन पता चलती है कि मार्केट का मूव किस साइड होगा। वो अप साइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है, वो हमें इस कैंडल के स्ट्रक्चर को देख के पता चलेगा, एंड 2-3 दिन पहले के स्ट्रक्चर को, ठीक है? जो भी इसके पीछे जो भी स्ट्रक्चर बना होगा उससे हम प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे लो का, यही मेरे को पता है जिस तरीके से कि हम अगले कौन से दिन जो कैंडल बनेगी वो ओ एच जो भी है ओ एच एल सी बनेगी या फिर ओपन हाई लो क्लोज बनेगी, है ना? ऊपर ऊपर जाएगी सिंपल तरीके से, वो कैंडल कंसोलिडेशन में रहेगी या फिर डाउन साइड आएगी या फिर अप साइड जाएगी, वो हमें इस कैंडल के स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ये डे की कैंडल है, ये ध्यान रखना, 1 आवर 4 आवर की नहीं है, ये डे की कैंडल है,
डे की कैंडल के अंदर भी बहुत स्ट्रक्चर बनता है एंड इससे जो है हम अगले दिन की कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं, सोचते हैं कि कैसी बनेगी। तो उसमें सबसे पहले हमारे लिए प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मार्क करते हैं। तो ये जब कैंडल जब बन चुकी है तो ये हमारे लिए हो जाती है प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी एंड ये हो जाती है प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। अब आप समझ चुके होंगे, है ना? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको कई सारी लिक्विडिटीज दिख रही होंगी। ये अभी जो है कैंडल जो अभी है एक्टिव है, चल रही है, क्लोज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारी लिक्विडिटीज दिख रही होंगी प्रीवियस डे हाई की। ये अभी कैंडल एक्टिव है, इसको चलने दो, इसको हम नहीं देखेंगे एंड हम देखेंगे इन लिक्विडिटीज को जो हमें समझना है। अब हम कोई सी भी इस जोन में कोई सी भी लिक्विडिटी को मतलब कोई सी भी कैंडल उठा लेते हैं। माफ करना, काफी टाइम से बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें से कोई सी भी एक कैंडल उठा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने उठाई ये वाली कैंडल, ये एक सेकेंड, ये वाली कैंडल, ये जो हमारी ये वाली कैंडल है, ओके, ये बीच में नहीं आ रही है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ओके, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब हम इस वाली कैंडल को जो है रिफाइन करते हैं कि ये कैंडल आखिर बनेगी किस तरीके से। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं 4 आवर पे। सबसे पहले हमें 4 आवर पे आना है। अगर हमें इस कैंडल को रिफाइन करना है, इस वाली कैंडल को, ये कैंडल कैसे बनेगी, तो हमें इस कैंडल को रिफाइन करना होगा। ठीक है, 4 आवर पर आते हैं। 4 आवर पे हमें क्या दिखता है, एक सेकेंड, ओके, वो कैंडल ये वाली है, आई थिंक सो, एक मिनट, मुझे मार्क ही करनी होगी यार। ओके, यही वाली कैंडल है। ठीक है, तो हम जो है ये, ठीक है, एंड यहाँ पे देख लेते हैं टाइम, वो कैंडल कहाँ से ओपन हुई है। ओके, यहाँ वो कैंडल ओपन होती है इस जगह पर 6 AM। ठीक है, एंड इस कैंडल के अंदर वो ओपन होती है एंड वो गिरती है। हमें कैसे पता चला कि ये कैंडल गिरेगी? हमें कैसे पता चला? चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले हम इसके पीछे के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, ये जो इतना स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ है तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने कुछ लिक्विडिटीज ग्रैब करी है, फ्यूल इकट्ठा किया है, कहाँ के लिए, डाउन साइड के लिए। कौन सी लिक्विडिटीज ग्रैब करने के लिए, ये वाली लिक्विडिटीज ग्रैब करने के लिए, ये वाली और भी जो भी है पीछे की लिक्विडिटीज, वो, है ना। जब मार्केट ने इन लिक्विडिटीज को लिया तो मार्केट को क्या मिला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फ्यूल मिला। तो मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट इसको फ्यूल मिला तो मार्केट ने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाया नीचे आने में। तुरंत नीचे नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगाया, जैसे कि मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो कंसोलिडेशन वाला जोन, कि किसी ना किसी लिक्विडिटी में जब भी ग्रैब होगा, अगर मार्केट को वहां पे उतना फ्यूल नहीं मिल पाएगा तो वो और कंसोलिडेशन करेगा एंड फिर एक्चुअल मूव देगा। और पहले ही मार्केट इतना गैप अप ऑन हुआ था, ठीक है, मार्केट इतना पहले गैप अप ऑन हुआ था, तो कंसोलिडेशन तो बनता ही बनता था। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब तो कर ली है, लेकिन अब कब तक नीचे गिरेगा, हमें वेट करना है। देखो, जब भी मार्केट जाता है ना, तो तुम ये मूव मत समझो कि ये देखो ये तो ऊपर जा रहा है, ओके, तो ये नीचे की सारी लिक्विडिटीज ग्रैब करेगा एंड फिर अप साइड जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा 1-2 दिन को और पीछे समझें, इस चार्ट के और थोड़ा सा पीछे जाएं, इसके और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हमें इस लिक्विडिटी में एक पीओआई दिखता है जो कि इसको तब से सपोर्ट करने में लगा हुआ है, इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है।
तो हमें कैसे पता चला कि ये सेलिंग कब आने वाली है? मुझे पता चला जब मैंने 2-3 दिन यानी कि 2 या 3 डेज़ पीछे जाकर बैक जाकर मैंने और चेकिंग करी थोड़ी-सी और थोड़ा समझा कि आखिर ये क्या चीज़ है इसको जो यहाँ पे रोक रही है। अगर यहाँ पे बाई चांस मान लो सिर्फ लिक्विडिटी थी, तो ये ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था? पीओआई था, एक मार्केट को नीचे धक्का देने के लिए एक सपोर्ट ज़ोन था, है ना? देखो अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, वो मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो 1 सेकंड, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा नीचे आओ, तो आप बोलोगे कि जब मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ था, तो मार्केट ने इतना अच्छा पीओआई बनाया था सेलिंग के लिए, तो ये यहीं से क्यों नहीं नीचे गिर गया? ये इतना गैप अप ही क्यों ऑन हो गया? ये जो है, इतना गैप अप ऑन क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट के पास इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो इतना यहाँ तक आ सके। मार्केट ने पहले फ्यूल लिया, इस पीओआई को सपोर्टेड में लिया एंड फिर देन मार्केट ने रिजेक्शन दिया एंड अगले दिन भी जो है मार्केट इसके 5 मिनट या फिर 30 मिनट के किसी पीओआई से उसी को टैप करके नीचे गिर गया, क्योंकि मार्केट ने इस कंसोलिडेशन में भी फ्यूल लिया है। पहले अप साइड गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी तगड़ी सेलिंग आई है हर थोड़े-थोड़े मिनट के बाद एंड ये शायद नेक्स्ट डे है यहाँ से, हाँ, यहाँ से नेक्स्ट डे एंड मार्केट जो है इसी के किसी छोटे पीओआई या 15 मिनट के पीओआई से फिर गिर गया, है ना? एंड फिर उसी के अगेंस्ट फिर मार्केट जो है, जब मार्केट को लिक्विडिटीज मिल गई एंड उसने जो मार्केट जो मैंने भी आपको दिखाया था, जो पीओआई जो बचा था उसके अंदर के रिफाइन जोन को टैप किया एंड उसी के बाद जो है बाइंग भी दे दी। अगर आप देखो ये वही कैंडल है जो इतनी ऊपर गई, फिर अगले दिन वाली कैंडल भी ऊपर गई, यहाँ पे शायद अगले दिन कैंडल क्लोज हुई है, ओपन हुई है, ओके 12 AM, ओके यहाँ अगली कैंडल जो है क्लोज हुई है और यहाँ पे अगली कैंडल ओपन हुई है, तो वो अगली कैंडल भी बाइंग साइड में गई इन सब की लिक्विडिटी लेने के लिए। तो हमने इस डे से इस डे को प्रेडिक्ट किया, सोचा समझा कि किस तरीके से बन सकता है, लेकिन यही चीज है कि अभी भी आप इस चीज को आपने मेरे को देखा है करते हुए कि ठीक है भाई अब तो मैं कर लूंगा, अब तो मैंने समझ लिया, तब भी आप नहीं कर पाओगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हमारा मेन लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैं किसी चीज को बता रहा हूँ तो उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊं। देखो आई नो आप इस चीजों को समझ गए होगे, ठीक है, एंड अब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो क्यों आप अभी भी नहीं कर पाओगे। देखो मैं यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये चीज आपको समझा दूंगा, ये जो चीज बन रही है क्यों बन रही है, किस तरीके से बनी है, मैं समझा दूंगा। एंड मार्केट भी कभी आपको पता ही है, आपको तो खुद ही पता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चलता। कभी मार्केट ऐसा चलेगा, कभी मार्केट ऐसा चलेगा और कभी जो है मार्केट ऐसा चलेगा, है ना? हर तरीके से मार्केट मुझे बता दो कि एक भी कैंडल आपको सेम बनती हुई नजर आ रही है, सेम सिचुएशन में। कोई कैंडल ऊपर है तो कोई नीचे है, कोई बहुत ज्यादा नीचे है तो कोई बहुत कम है ना? हर एक सिचुएशन अलग अलग है, हर एक कैंडल, हर एक मूव अलग है, हर एक कैंडल एक अलग इमेज दिखाती है हमें, जिसकी वजह से हम ट्रैप होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय लेकर इसको अच्छी तरीके से करें एंड फ्रेश माइंड से करें तो हमें आंसर जो है 90 से 99% जो भी है साफ निकल कर आता है। जो भी 1% है वो या तो कंसोलिडेशन वाला जोन हो जाता है, लेकिन तुम सही रहते हो,
कभी आपने नोटिस किया है कि मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, ट्रेड प्लेस करने के बाद क्या होता है कि मार्केट हमारा एसएल ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट हमारे ही सपोर्टेड में मूव दे रहा होता है। तो वो जो 1% होता है ना, वो वही होता है। ठीक है, वो जो 1% होता है ना, वो वही होता है, जिसे हम नहीं समझ पाते कि मार्केट कितनी देर तक यहाँ पे रुकेगा, कितनी देर में बाइंग साइड में फटेगा, कितनी देर तक सेलिंग साइड में फटेगा। हम बस जानते हैं कि हाँ, मार्केट को अगर इस साइड जाना है तो जाना है। अब वो कब तक जाएगा वो कोई नहीं बता सकता, ना ही वो मैं बता सकता हूँ, ना ही कोई कितना भी प्रो ट्रेडर हो, कुछ भी हो, कितने सालों से बैठा, वो नहीं बता सकता कि मार्केट कितनी देर में जाएगा। हाँ, वो ये कह सकता है, एक पल के लिए ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट फटने वाला है, मार्केट फटने वाला है, लेकिन कब तक फटेगा ये नहीं बता सकता। फटने वाला, वो कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो जो वो 1% है ना, वो वही चीज है, वो जो 1% रह जाता है ना, वो वही चीज है। ठीक है, तो अब जो है आप लोग प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को भी समझ चुके होंगे, एंड मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हाल ही के डे को समझा जाए तो भाई आज का तो डे मेरे लिए थोड़ा सा बेकार ही रहा है, क्योंकि मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली। अ, अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग कर रहा है, हर कोई इसमें ट्रेडिंग कर रहा है, हर कोई ट्रेड ले रहा है, लेकिन बट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक शार्प मूव। मैं इस जोन में फंसना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जोन में भले ही तुम $30 बना लोगे, $40 बना लोगे, आई गेस 200 भी बना लोगे, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल मूव है वो आप नहीं पकड़ पाओगे। और मैं उस एक्चुअल मूव के ही चक्कर में ही बैठा होता हूँ, चाहे वो ट्रेड मुझे 2 दिन बाद मिले, चाहे 3 दिन बाद मिले, लेकिन उसके पीछे भी मैं उन ट्रेड को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। एक चीज आप नोटिस करना, आप किसी ट्रेड को काफी टाइम से हैंडल कर रहे हो, आपने लगा रखी है ट्रेड, मतलब मान लो 12 से 13 घंटे से आपने वो ट्रेड प्लेस कर रखी है, आप उसको होल्ड कर रहे हो कि अब नहीं तो अब रिजेक्शन आएगा, अब नहीं तो अब रिजेक्शन आएगा, लेकिन आप क्या करते हो, आपको मार्केट फिर आपकी अगेंस्ट मूव देना चाहता है, आप हट जाते हो, और कल जो भी है मार्केट ओपन होते ही आपके सपोर्टेड में मूव दे रहा होता है। लेकिन उससे पहले आप क्या कर चुके होते हो, या तो आप डर के जो अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हो, जिससे मार्केट एसएल ले लेता है, एंड हट जाते हो, फिर बोलते हो जो भी 5-10 आ रहा है वो हट जाओ। एक चीज लिख के रख लो कहीं पर भी, टीपी या फिर एसएल। ठीक है, तो आई नो आपको काफी अच्छी तरीके से इंटरनल एंड एक्सटर्नल समझ में आ गया होगा, लिक्विडिटी एक्चुअली में क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो भी मैंने समझा दिया, इक्वल लो एंड इक्वल हाई। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट आपको आता है, जो भी आपको अभी नहीं समझ में आया है क्लियर तरीके से, तो वो कमेंट कर देना, मैं उस पे जो है एक अलग से आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा, जिसमें मैं उसी चीज को सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ओके, तो जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हो, एंड हम उस पे जो है अगेन बात करेंगे। ठीक है एवरीवन, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर जो भी है पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए